हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी कि जितने भी पुराने पीसीएस के पेपर है उनको सॉल्व करके जीके को आपके सामने लाया था। तो उसी कड़ी में मैं लेकर आया हूँ एक और अगला पार्ट आपके लिए, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है हिंदी, मराठी या गुजराती या फिर अंग्रेजी। तो महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो गुजराती भाषा में लिखी है। उनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है नेपाल, चीनी तिब्बत या फिर भूटान या सिक्किम में। तो कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह जो स्थान है यह चीनी तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पाकिस्तान में या फिर हरियाणा में। तो लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध सैंधवकाली बंदरगाह था। इस स्थल के जो उत्खनन करता है वो रंगनाथ राव थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, विधिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार। तो इसका आंसर है सी, विधिक अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी में संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 31 व 19 को क्या किया गया है, मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो इसका आंसर क्या है, सी, विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो पहली रेलवे लाइन है वो कब शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन ए है 1853, 1850, 1840 या फिर 1890। तो इसका आंसर है 1853 में। क्या होती है, भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में क्या होता है, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की जो रेल पटरी थी उसमें प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि डी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में। यह जो स्थल है यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में स्थित है। ठीक है। इस युद्ध में क्लाइव की सेना ने क्या करा था, सिराजुद्दौला को हराया था। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। तो इसका आंसर है ए, विषाणु। जो इन्फ्लुएंजा जो मिक्सो वायरस है उसके द्वारा वो होता है। इस बीमारी के लक्षण है गलशोथ या फिर छींक या फिर बेचैनी। अगला क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, मीनू मसानी, E.M. फोस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए पैसेज टू इंडिया वो ब्रिटिश जो उपन्यासकार थे E.M. फोस्टर उसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। यह लघु कहानी
लेखक है और निबंधकार और उदारवादी थे। 1920 में देवास के जो महाराजा तुकोजी राव थर्ड थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ये रहे थे। इसी दौरान द हिल ऑफ देवी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। भारत से लंदन लौटने पर इन्होंने क्या करा, ए पैसेज टू इंडिया 1924 में लिखी थी, जिसके लिए उन्हें जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, C.A.M. फोस्टर। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है A. चमोली। उत्तराखंड राज्य का जो चमोली जिला है उसमें चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1 दशक के दौरान पूरे उत्तराखंड राज्य में यह फैल गया। यह जो आंदोलन था यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। इसमें क्या करा, स्त्रियां जो थी उन्होंने प्रमुखता से भाग लिया था और उन्होंने क्या करा, पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई, जिससे क्या होना पड़ा, ठेकेदारों को वन की कटाई को रोकना पड़ा। 1987 में इस आंदोलन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो उग्रवादी दल के नेता थे। उन्होंने मराठा एवं केसरी जो पत्रिका है उसका भी प्रकाशन किया था। साथ ही शिवाजी जयंती और गणेश पूजा का जो प्रचलन है उसको भी इन्होंने शुरू किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा जैसे जो क्रांतिकारी विचार है उनका प्रतिपादन भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1908 में वे 6 वर्ष की सजा के लिए बर्मा भेजे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माणा दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। माणा जो दर्रा है वो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व के अंदर है, जो जास्कर पर्वतमाला श्रेणी के पूर्व में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड के माना कस्बे से 48 किलोमीटर उत्तर में है। माना दर्रा सरस्वती नदी का स्रोत है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच व्यापार का एक रास्ता था। ठीक है, फसल चक्र आवश्यक है क्यों? पादपों में प्रोटीन वृद्धि के लिए, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु या फिर मृदा की नमी बनाए रखने हेतु। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है सी, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। क्या करते हैं हम, जब फसल चक्र को अपनाते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि फसल चक्र का एकमात्र उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो दशाएं होती है उसमें संतुलन स्थापित करना। फसल चक्र से क्या होता है, पौधे की जो उर्वरा शक्ति है उससे रक्षा होती है और पोषक तत्वों में संतुलन तथा हानिकारक जो कीटाणु है एवं घास पात की रोकथाम आदि के लिए यह आवश्यक है। तो इसका आंसर है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। चंद्रमा है एक तारा, ग्रह, उपग्रह या फिर उल्का? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का, जो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा में क्या है? वायु का अभाव है। तो इसका आंसर है सी, उपग्रह। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या फिर ओलरीकल्चर? यानी कि जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ओलरीकल्चर। यानी कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? फलों की कृषि। तथा हॉर्टिकल्चर जो कहा जाता है
वो कहा जाता है बागवानी को। ठीक है। एंजाइम एक है, क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, या फिर बायो उत्प्रेरक है, या फिर एक वायरस है। तो जो एंजाइम है वो एक बायो उत्प्रेरक है। ठीक है। यानी कि एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, पाचन सहित सभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या हो जाती है? उत्प्रेरित होती है। एंजाइम स्वयं परिवर्तित हुए बिना ही रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए टाइलिन या फिर पेप्सिन या फिर रोनिन आदि एंजाइम जो है वो इस प्रकार के उदाहरण है। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? एड्स, छोटी माता, गलसुआ या फिर हर्पीज। क्या कहा है इसने? कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? एड्स, छोटी माता या फिर गलसुआ। तो इसका आंसर है ए, एड्स। एड्स जो है वो एक विषाणुजन्य रोग है जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि HIV के द्वारा होता है। एड्स रोग का जो विषाणु लैंगिक स्पर्श है वो क्या है? रुधिर आदान या फिर संदूषित जो सिरिंज होती है उसके द्वारा ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? डाउन सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता। तो इसका आंसर है सी, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। जो क्या कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो क्या नहीं है? अनुवांशिक नहीं है। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? मूंगा, पन्ना, माणिक या फिर पुखराज। तो इसका आंसर है ए, मूंगा। कोरल जो है वो जैविक मूल का है। मूंगा संघ सिलेंट्रेटा का एक क्या है? समुद्री जीव है। ठीक है। निम्न में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? ऊष्मादायक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया या फिर लवणीय अभिक्रिया। तो इसका आंसर है बी, ऊष्मा शोषक जो क्रिया है वो स्वेद वाष्पन से संबंधित है। हमारे शरीर से जब पसीना सूखता है तब वो क्या करता है? शरीर से ऊष्मा ग्रहण करता है। अतः हमारा जो शरीर है वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऊष्मा शोषक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है ए, सी, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है बी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील। विटामिन क्या होता है? एक जैव पदार्थ है तथा यह क्या करते हैं? प्राणियों में या फिर उनकी वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। शरीर की जो विविध उपापचयी जो प्रक्रम है उस पर यह क्या करता है? नियंत्रण रखते हैं। विटामिन केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका जो संश्लेषण है वो केवल पादप कर सकते हैं। विटामिन बी और जो सी है वो क्या है? जल में घुलनशील है। बाकी ए, डी, ई और के जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है। ए, डी, ई और के। बी और सी जो है वो कैसी है? जल में घुलनशील है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा या फिर नीला। तो इसका आंसर है लाल। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जो लाल रश्मियों का तरंग दैर्घ्य जो है वो 7800A का पर्ण हरित द्वारा क्या किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जिसे स्टेनलेस स्टील भी कहा जाता है, वो अचुंबकीय हो जाता है? चुंबकीय नहीं, अचुंबकीय हो जाता है। कार्बन के कारण क्रोमियम या फिर निकेल या फिर
मॉलिब्डेनम के कारण। तो इसका आंसर है बी, क्रोमियम के कारण से क्या हो जाता है, स्टेनलेस स्टील जो है वो एक क्या है, इस्पात है, तथा कार्बनिक अम्लों से यह क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये जो इस्पात है ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होते हैं। इसमें 15 से 20% क्या होता है, क्रोमियम, 8 से 10% निकिल और साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को क्या करता है, निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से कौन सा क्या नहीं है, रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इसका आंसर है बी, सोडियम फास्फेट। उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। पौधे के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, एक तो नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। जो सोडियम सल्फेट है उसका प्रयोग फोटोग्राफी के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी के क्षेत्र में किया जाता है। बाकी ये सारे क्या है, रासायनिक उर्वरक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, हरितगृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या फिर संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसका आंसर है सी, ओजोन परत। यानी कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि क्या है, और ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें कि ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, यह संधि कब हुई थी, 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई थी और इसकी पहली जो बैठक है वो 1989 में हेलसिंकी में हुई थी। ठीक है, कोबरा का जो सर्प विष होता है वो कैसा होता है, तंत्रिका विषी या फिर रुधिर विषी, या फिर ए और बी दोनों। तो यह जो कोबरा का जो विष होता है वो कैसा होता है, तंत्रिका विषी होता है। ठीक है, यानी कि उसके विष का प्रभाव सीधा तंत्रिका, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उस पर पड़ता है। सांपों की यह जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ भागों में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। किंग कोबरा के विष से क्या हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसमें क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है किंग कोबरा के विष में, जो रोगी की मृत्यु तुरंत हो जाती है क्योंकि श्वसन तंत्र इससे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।